हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ डीप एकेडमी। तो आज के जो हम सेट लेंगे वो हाइपरबोला के ऊपर बेस्ड है और उन सेट की प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे हम लोग कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो वी विल कैलकुलेट द इंटीरियर सेट एंड ड्राइव सेट क्लोजर एंड द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट एंड देन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी लाइक ओपन क्लोज्ड बाउंडेड कॉम्पैक्ट डेंस पाथ कनेक्टेड कनेक्टेड convex perfect and discrete. So let's start from the problem number 17. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस इज अ hyperbola x square minus y square is equals to 1. ओके, तो हाइपरबोला यहाँ पर जैसे कि हमने इसको फिगर आउट करा है, हमने इसको ड्रॉ करा है, तो ये आपको भी अगर ज्योमेट्री आपको आती है तो यू कैन ड्रॉ द फिगर। उस सेट को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए R2 प्लेट के ऊपर एंड देन उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखकर हम इजीली वी कैन एबल टू से अबाउट द इंटीरियर पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स एंड सारे हम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द इंटीरियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इस हाइपरबोला के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ये इनमें से कोई भी पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इट मीन दैट कि दिस इज इम्पटी सेट, है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे और कोई भी डिस्क बनाएंगे तो वो डिस्क पूरी की पूरी उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगी। यू हैव टेकिंग एनी पॉइंट, you will made कितनी भी छोटी डिस्क क्यों ना हो, that will be somehow is outside the set. Okay, so this is interior is empty set, and then we talk about the limit point. So every point in this set, every point on the hyperbola will be the limit point. Okay, limit point क्या होता है? If we uh, take any point or any point from the plane and that we made the open disk, और वो ओपन डिस्क इनफाइनटली मैनी पॉइंट्स उस सेट के कंटेन कर रहा हो। तो अगर कहीं पॉइंट यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, कहीं इसके आउटसाइड होगा अगर कोई पॉइंट, तो दैट विल बी नॉट अ लिमिट पॉइंट। इट मींस ए डैश इज सेम सेट एक्स कमा वाई such that x square minus y square is just equal to 1 and that is a again. Next we talk about क्लोजर। तो क्लोजर क्या होता है? ए क्लोजर इज ए यूनियन ए डैश एंड दैट विल बी ए अगेन। एंड नेक्स्ट आइसोलेटेड पॉइंट्स हमें निकालना होता है, आइसोलेटेड ऑफ ए। हियर नो पॉइंट, एक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि लिमिट पॉइंट ना हो सेट के अंदर। एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज अ लिमिट पॉइंट। इट मींस आइसोलेटेड पॉइंट इज इम्पटीसेट बिकॉज इट इज डिफाइंड ए माइनस ए डैश points of the set which is not a limit point. Okay, so this is ISO of it. Clearly we can say कि A interior, this is the empty set which is not equals to A. So this is implies this set is not open. It is not open set. Next, since A limit point set के अंदर ही है, this is A drive set is A dash is the subset of A. This implies it is a closed set. Okay, and clearly हम देख रहे हैं this is not bounded because x is also tending to infinity and y is also tending to infinity, so this implies not बाउंडेड सेट। हमारे पास बाउंडेड नहीं है और बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। दिस implies नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज क्लोज एंड बाउंडेड सेट हमारे पास क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। ये सारे हमने प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन सब पढ़ रखे हैं अच्छे से। Since this A closure is not equals to R2, this implies not dense. तो ये सेट हमारा dense भी नहीं है। It is not path connected because यहाँ इसका point किसी इस point in the set, so it is not path connected. So clearly you can say not path connected, also not connected. Connected and next we talk about convex, है ना? तो it is also not convex। तो फिर convex के लिए तो straight line पूरी की पूरी सेट के अंदर होनी चाहिए। तो this is not convex, is not convex and यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, since this a dash is just equal to a, this implies perfect set, it is a perfect set। and since this is iso of a is
equals to empty, which is not equals to A, so this implies not testing. Okay, so this is all answers about this set hyperbola. Okay, next जो है this is the not hyperbola, मतलब ये x स्क्वायर में y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब जो हाइपरबोला पे पॉइंट्स थे उन पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना है, उनको हमें नहीं लेना है। उसके बाद के सारे पॉइंट, इसका मतलब उसका इंटीरियर एक्सटीरियर सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सो लेट्स राइट हियर। अब हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स की। ए इंटीरियर कोई भी सेट हम यहाँ पर अदर देन हाइपरबोला ले लेते हैं, दैट विल बी इंटीरियर पॉइंट। ओके, सो इट मींस दिस इज ए अगेन, so that this is x square and y square is not equals to 1 and that is equals to a again. This is your interior set and next drive set। तो लिमिट पॉइंट के अंदर हमारे पास ये सेट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हाइपरबोला भी आ जाएगा। ओके, तो यू कैन जस्ट बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं हाइपरबोला के ऊपर, जो रेड 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 वाली जो हमारे पास हाइपरबोला शो कर रहा है, ये पॉइंट हमारे सेट के अंदर नहीं है। बट जब हम लिमिट पॉइंट्स को देखने जाएंगे तो इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो इसको लेकर अगर कोई भी हम ओपन डिस्क बनाएंगे तो उस ओपन डिस्क में कुछ पोर्शन इन एंड आउट हमारे पास होगा और उसके उसके अंदर सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब उस हाइपरबोला के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज कि ये सेट तो हमारे पास रहेगा रहेगा, x square minus y square which is not equal to 1 and this is the union of this x comma y square is equal to 1। ये भी हमारे पास हाइपर लिमिट पॉइंट होता है। और यू कैन सी कि हमारे पास ये तो ये सारा प्लेन है अदर देन हाइपरबोला, तो जब पूरा प्लेन कैलकुलेट हो गया तो दिस विल बी व्हाट, होल प्लेन R2, दिस इज होल प्लेन R2। ओके, next we talk about the closure। एक you can just see it will be whole R2। ठीक है, here is no point which is the isolated point, तो इसका मतलब isolated A interior is just equal to A, this implies A is an open set। ठीक है, और since जो लिमिट पॉइंट्स हैं which is some limit points which is not in set, it means A dash जो ड्राइव सेट है which is not a subset of A, closed नहीं, क्लियर, बाउंडेड नहीं, क्लियरली देख पा रहे हैं, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है ना ही क्लोज है, तो नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट भी नहीं है ना, इक्वल टू होल आर टू प्ले, तो दिस इम्प्लाइज डेंस। ओके, एंड इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड बिकॉज ये बाउंड्री जो रेड है ना, दिस इज दिस इज द कर्व। ठीक है, जो कि हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड जो पॉइंट है उनको मिल, तो इनको दोनों को मिलाने के लिए जो भी कर्व हमारे पास, उसके लिए बाउंड्री बीच में आ जा रही है, तो वी कैन नॉट जॉइन बाय एनी कर्व एनी पाथ। ओके, तो इसका मतलब इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट एंड आल्सो नॉट कनेक्टेड। ठीक है, और इट इज आल्सो नॉट कॉन्वेक्स क्योंकि ऑफ द हाइपरबोला पॉइंट्स हैं, तो इट इज आल्सो नॉट द कॉन्वेक्स। This implies not perfect, which is empty, it is not equal to it, so this implies okay, next problem की तरफ पढ़ते हैं, that is your problem number 19। x square minus y square is less than 1। तो लेस देन 1 का मतलब है, अच्छा अगर मान लो हमको हाइपरबोला पता है, ये हाइपरबोला हमें पता है कि हाइपरबोला ऐसा होता है, बट कौन सा रीजन हमारे पास अगर इनइक्वालिटी है तो उस इनइक्वालिटी में कौन सा रीजन आ रहा है, तो वी जस्ट चूज एनी टेस्टिंग पॉइंट, है ना। जैसे यहाँ पर हम ओरिजिन को 0 0 एज अ टेस्टिंग पॉइंट ले लिया और 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी में वो रीजन होगा जिसमें 0 0 आ रहा है, जिसमें ओरिजिन आ रहा है। तो इसका हमारे पास दो रीजन में बट गया, एक तो रीजन इनसाइड एंड आउटसाइड, ये रीजन हो गए हाइपरबोला का। तो ये रीजन जिसके अंदर ओरिजिन आ रहा है वो रीजन इसको इस सेट के अंदर वो पॉइंट्स, है ना। तो इसमें हम लिखते हैं सिंपली, तो क्लियरली वी कैन से, हम इंटीरियर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये सेट के अंदर सारे पॉइंट्स एज इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड दैट इज इक्वल टू ए अगेन। और जब हम बात करते हैं ड्राइव सेट के तो बाउंड्री पॉइंट्स की आ जाते हैं, इट मीन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल दिस इज more than A, if extra points हैं। Next we got the closure, so A and next isolated point, there is no point which is isolated point, so it will be empty set। Since this A interior is just equal to A, this implies
is open, आपका open set है. Since it is which is not a subset of A, this implies not closed. Closed नहीं है. Clearly not bounded, है ना? Not bounded. This implies not compact. It is not compact. Okay. Since this is A closure which is not equal to R2, so this implies not dense. Dense भी नहीं है. ठीक है. It is a path connected because we can join any 2 points within the set by the curve. That curve will also lie within the set. Okay. So it is a path connected. अगर तो कोई सेट पाथ कनेक्टेड होता है that is implies connected. कनेक्टेड हो गया. ठीक है. नॉट कॉन्वेक्स. तो क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो ये पॉइंट एक है उस स्ट्रेट लाइन से मिला है तो स्ट्रेट लाइन आउटसाइड द सेट जा रही है, तो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स. सिंस ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू ए, दिस इंप्लाइज नॉट परफेक्ट. ये सब आपको बस छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रखने हैं एंड इजीली कैन यू able to answer the P of A which is implicit with this. Okay, so this is the answers of the problem number 90 in which we are taken x square minus y square is less than 1. Okay, next आइए. अब यहाँ पर हमने बाउंड्री भी इंक्लूड कर दिया, मतलब दिस रीजन वेयर द ओरिजिन बिलोंग्स एंड एज वेल एज द हाइपरबोला. ओके, तो इसके इंटीरियर के अंदर इंटीरियर वाला पोर्शन ही आएगा, इसकी बाउंड्री छूट जाएगी क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बन पाते हैं. ठीक है, तो दिस इज एक्स कमा वाई सच दैट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1. एंड बट जब हम लिमिट पॉइंट्स की बात करेंगे तो सारे पॉइंट्स होंगे, तो दिस इज लिमिट पॉइंट इट विल बी ए अगेन that will be isolated point because सारे के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है. Since A interior is this set is not open, since A dash is the subset of A, this implies A is closed. ठीक है, so this is the closed set. Clear? We can see clearly it is not bounded. It is not bounded. Okay, so we can also say not bounded. This implies not compact. It's not compact, है ना? और हम देख पा रहे हैं पोल आर टू प्लेन, दिस इम्प्लाइज नॉट टेंस, तो हमारे पास टेंस नहीं है. ठीक है, क्लियरली इट इज अ पाथ कनेक्टेड. पाथ कनेक्टेड, दिस इम्प्लाइज कनेक्टेड. इट इज नॉट कॉन्वेक्स, है ना? सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज परफेक्ट. बट since I show of A in putty set which is not equal to A, it implies not fixed. तो इसका मतलब सेट हमारा 50 है. तो these are all answers about the set in problem number. अब इसमें हम वो रीजन ले रहे हैं जिसमें ओरिजिन नहीं है. ठीक है, तो लेट्स राइट हियर. तो सिंपली बहुत इजी है, वी कैन जस्ट राइट द इंटीरियर. अब तो आप लोग भी आंसर करने लगे होंगे तुरंत ही फटाफट. ए इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू द पॉइंट x comma y such that it is x square minus y square is greater than 1. Okay, next y such that x square minus y square greater equal to 1. हम यहाँ पर बाउंड्री भी इंक्लूड कर लिए. Third है we can that is equals to it as. And if I am just talking about the isolated points, if you talk about the isolated points, okay, so isolated point infinity set आ जाएगा. A interior is just equal to A. This implies it's the open set. This implies not closed. ठीक, तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज फटाफट हमको मिलती जा रही है. ठीक है, नॉट क्लोज्ड, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट. की क्लोजर जो है क्लोजर नॉट इक्वल टू R2, दिस इम्प्लाइज नॉट डेंस. ठीक है, डेंस भी नहीं, नॉट डेंस. और यहाँ पर पाथ कनेक्टेड भी नहीं क्योंकि इस रीजन के पॉइंट को इस रीजन के पॉइंट को मिलाने के लिए कोई पाथ नहीं. नॉट पाथ कनेक्टेड, इट्स नॉट कनेक्टेड. ठीक है, नॉट convex. ठीक है, since this is A dash is not equals to A, this implies not isolated of A. Isolated of A is the if isolated of A is the empty and it is not equals to A, this implies not discrete. ये सेट हमारा डिस्क्रीट है. ये फटाफट प्रॉपर्टीज हम उनके सेट को जो हम निकालते हैं उनको हम देखकर कह सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 22. ओके, ये तो इसमें हमने रीजन विच इज नॉट इंक्लूडिंग जीरो, ओरिजिन 0,0, उसके अलावा जो हमारा पॉइंट
वो है और साथ में बाउंड्री भी हमने इंक्लूड कर ली। ओके, तो आइए। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राई राइट इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट्स, यू नो दैट कि हमारे पास वो पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट करेंगे, दे आर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क व्हिच कंटेन्ड टोटली इन दैट सेट। तो यहाँ पर जो बाउंड्री पे पॉइंट्स होंगे उनके लिए हमको कोई भी ऐसी ओपन डिस्क नहीं मिलेगी जो उस पॉइंट को कंटेन किए हो और साथ में वो पूरा सेट के अंदर पूरी की पूरी कंटेन करती हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास इंटीरियर सेट के अंदर छूट जाएंगे। So that is equals to x square minus y square is greater than 1. Second one is this, ये तुम्हारे पास a dash ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट के अंदर वो सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स और साथ में उसके बाउंड्री पॉइंट्स है वो भी आ जाते हैं। तो दिस विल बी दिस लिमिट पॉइंट इक्वल टू 1 एंड दैट इज योर a again, दिस इज योर a again। Okay, next we talk about the closure. So a closure is your a union a dash and that will be point. There is no point in this set which is not a limit point. Every point in the set is a limit point. It means this is liberty set. तो यहाँ पर देखिए a interior is not equals to a, this implies not open। ये सेट हमारे पास ओपन नहीं, ठीक, but it is closed since a dash is the subset of a, this implies a is closed। क्लोज सेट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्लोज हो गया। और हम देख पा रहे हैं जैसे कि हमारे पास एक इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है ना, y भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। दिस इंप्लाइज नॉट बाउंडेड एंड दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट डेंस को चेक कर लेते हैं। तो डेंस तो नहीं की एक प्लेन, तो दिस इंप्लाइज नॉट डेंस, डेंस इन आर तो डेंस नहीं है। और नॉट पाथ कनेक्टेड, तो जो लेफ्ट का रीजन है उसको राइट के रीजन के किसी पॉइंट को किसी पाथ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्लियरली नॉट नॉट पाथ कनेक्टेड एंड ऑल्सो नॉट कनेक्टेड। कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास कॉन्वेक्स भी नहीं, तो इम्प्लाइज नॉट कॉन्वेक्स। ओके, यहाँ पर बट हम एक चीज देख पा रहे हैं कि सेट के लिए कि जो ई डैश है इज जस्ट इक्वल टू, so this implies perfect, but since I show of A is not equal to A, this implies not discrete। तो ये सेट हमारे पास परफेक्ट है बट नॉट डिस्क्रीट, इज नॉट डिस्क्रीट सेट। ओके, तो दीज आर आंसर्स अबाउट दिस सेट्स रिलेटेड टू द हाइपरबोला। तो अब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कोई भी हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी सेट दिया हुआ है R2 का, तो उसके हम इन दीज प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी है लास्ट 2 and 3 लेक्चर के, अभी और हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यू आर रेडी फॉर द न्यू एग्जाम्पल्स एंड न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको आइडियाज जो है इस तरीके से दिमाग में बच जाएंगे कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर करना है ये किस टाइप का सेट है। ठीक है, इट इज अ डेंस और नॉट, इट इज ओपन और नॉट, इट इज क्लोज या इट इज बाउंडेड। तो इस तरीके के आपको जैसे ही आप सेट को देखें, जैसे आपको आपके सामने कोई सेट पड़े, आपको ये फिगर आउट ना करना पड़े, आपको अलग से ना लिखना पड़े, आपको केवल सेट दिखे और आपके अंदर दिमाग के अंदर ये आइडिया आ जाए कि हाँ ये सेट हमारे पास ओपन है, ये क्लोज है। ठीक है, तो इस तरीके की हमारे पास फंडामेंटल्स हमें बिल्ड करना है। तो अभी हम और ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आप जुड़े रहिए और भी लेक्चर कंटिन्यूस आप देखते रहिए, समझते रहिए चीजों को। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप यहाँ पर अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। आप हमें बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम कभी पढ़ाएंगे रिकॉर्ड करेंगे तो हम उनको उसमें डाल देंगे। ओके, तो कीप लर्निंग मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।